नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं रॉबर्ट कियोसाकी की बहुत ही मशहूर किताब रिच डैड पुअर डैड के बारे में। हमारे पास इस किताब की एक समीक्षा और सारांश है, तो देखते हैं कि इससे क्या खास आइडियाज निकल कर आते हैं। हमारा मकसद है ये समझना कि भाई पैसा, इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल फ्रीडम पर यह किताब क्या सिखाती है, और वो भी दो बिल्कुल अलग पिताओं के नजरिए से, जिन्हें वो पुअर डैड और रिच डैड कहते हैं। कहानी का सार यह है कि एक पिता हैं पुअर डैड, पढ़े लिखे हैं, मेहनती भी, पर वो पारंपरिक रास्ते पर चलते हैं। अच्छी पढ़ाई, नौकरी, फिर बचत, लेकिन फिर भी पैसों की तंगी रहती है। और दूसरी तरफ हैं रिच डैड। इनकी फॉर्मल एजुकेशन कम है, पर ये आर्थिक रूप से बड़े समझदार हैं। इनका पूरा जोर है एसेट्स बनाने पर, मतलब संपत्ति बनाने और निवेश करने पर। ये जो कॉन्ट्रास्ट है ना, यही बड़ा दिलचस्प है। थोड़ा और समझते हैं इसे। हाँ, बिल्कुल। और किताब सीधे सीधे उंगली उठाती है फाइनेंशियल लिटरेसी की कमी पर, वो शिक्षा जो हमें स्कूलों में आम तौर पर नहीं मिलती। और सबसे बड़ा फर्क जो रिच डैड समझाते हैं वो है एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच का अंतर। एसेट्स और लायबिलिटीज, हाँ, ये सुना है। हाँ, तो संपत्ति यानी एसेट वो चीज है जो आपकी जेब में पैसा डालती है, जैसे कोई प्रॉपर्टी जिससे किराया आ रहा हो या स्टॉक्स जिनसे डिविडेंड मिले। और देनदारी यानी लायबिलिटी वो है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है, जैसे कार लोन या क्रेडिट कार्ड का कर्ज, भले ही वो चीज अच्छी लगे। ठीक है। ये एसेट वाली बात तो समझ आती है, पर किताब में एक आइडिया है जो थोड़ा मतलब सोचने पर मजबूर करता है। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। समीक्षा में भी शायद इस पर जोर होगा। इसका क्या मतलब है? ये सुनने में थोड़ा अजीब नहीं है? है तो थोड़ा अजीब, पर रिच डैड का तर्क ये है कि जब आप नौकरी करते हैं तो आप अपना टाइम बेचकर पैसा कमाते हैं, है ना? मतलब आप पैसे के लिए काम कर रहे हैं। अमीर लोग क्या करते हैं, वो सिस्टम बनाते हैं ऐसा कि उनका पैसा या उनकी बनाई हुई संपत्ति उनके लिए पैसा कमाए। इसे ही पैसिव इनकम कहते हैं। अच्छा, पैसिव इनकम मतलब आय का ऐसा स्रोत जिसके लिए आपको लगातार खटना न पड़े। बिल्कुल। और ये सोच जो है वो पारंपरिक सेफ जॉब वाली मानसिकता को चैलेंज करती है, क्योंकि तब आप सिर्फ एक इनकम सोर्स पर डिपेंडेंट नहीं रहते। अच्छा, तो पैसा आपके लिए काम करे, ना कि आप पैसे के लिए। इसी से जुड़ी एक और बात है शायद किताब में, सीखने के लिए काम करो, सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं। इसका मतलब जॉब का मकसद सिर्फ सैलरी ना हो। एग्जैक्टली। रिच डैड का यही मानना था कि खासकर जब आप यंग हो तो ऐसी नौकरी चुनो जहां आप जरूरी स्किल सीख सको, जैसे सेल्स, मार्केटिंग, लोगों को मैनेज करना या फिर इन्वेस्टमेंट की समझ। ये स्किल्स शायद शुरू में आपको कम पैसा दें, मुमकिन है, पर लंबे समय में वेल्थ बनाने में ये ज्यादा काम आते हैं, बजाय किसी ऐसी नौकरी के जहां तनख्वाह तो अच्छी हो पर सीखने को कुछ खास ना हो। ठीक है, तो मतलब स्किल सीखना एक तरह से फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट है। अच्छा, समीक्षा में इस पर कुछ है कि नौकरी करते हुए संपत्ति कैसे बनाई जाए, क्योंकि ज्यादातर लोग तो नौकरी ही करते हैं। हाँ, ये पॉइंट समीक्षा में भी उठाया गया है। किताब ये नहीं कहती कि नौकरी छोड़ दो, बल्कि वो कहती है कि नौकरी करते रहो पर साथ साथ अपने एसेट्स बनाने पर फोकस करो। सिर्फ सैलरी पर निर्भर रहना वो थोड़ा रिस्की हो सकता है। हाँ, ये बात तो सही है। समीक्षा में ये भी जिक्र है कि किताब बताती है कि अमीर लोग कैसे टैक्स और कॉरपोरेशंस के नियमों का फायदा उठाते हैं अपनी बचत बढ़ाने के लिए। हालांकि इस पर बहुत डिटेल में नहीं है किताब में, बस एक इशारा है। लेकिन क्या ये सब इतना सीधा है? मतलब कुछ आलोचना भी तो होगी इस किताब की। समीक्षा में कुछ बताया है? हाँ, बिल्कुल, और वो जानना भी जरूरी है। समीक्षा यही कहती है कि कुछ क्रिटिक्स मानते हैं कि ये सलाह थोड़ी जनरल है। मतलब असल दुनिया की जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, जो रिस्क है निवेश में, जैसे जैसे रियल एस्टेट या स्टॉक मार्केट में पैसा डूब भी तो सकता है ना? किताब इन जोखिमों पर शायद उतना जोर नहीं देती। और कुछ लोगों ने तो यहाँ तक सवाल उठाया है कि क्या रिच डैड असल में थे भी, या वो बस एक काल्पनिक किरदार है। अच्छा, ये भी है। हाँ, लेकिन इन सब के बावजूद समीक्षा मानती है कि ये किताब लोगों में फाइनेंशियल अवेयरनेस जगाने में बहुत कामयाब रही है। वो लोगों को पारंपरिक सोच से हटकर सोचने पर मजबूर करती है। एक तरह से ये एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है। तो कुल मिलाकर निचोड़ ये है कि सिर्फ कड़ी मेहनत ही काफी नहीं है फाइनेंशियल सक्सेस के लिए। उससे ज्यादा जरूरी है पैसे को लेकर सही सोच, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस और एसेट्स बनाने पर ध्यान देना। ये किताब शायद उन लोगों के लिए ज्यादा है जो 9 to 5 वाली सोच से बाहर निकलना चाहते हैं या निवेश की दुनिया में पहला कदम रखना चाहते हैं। सही कहा।
ये हमारे पैसे को देखने के नजरिए को चैलेंज करती है, एक नया फ्रेमवर्क देती है सोचने का। हाँ, ये कोई डिटेल्ड इन्वेस्टमेंट गाइडबुक नहीं है कि बस पढ़ लिया और सब आ गया, लेकिन ये फाइनेंशियल दुनिया को समझने की एक जिज्ञासा जरूर जगा सकती है और शायद कुछ लोगों को वो पहला कदम उठाने के लिए मोटिवेट भी कर दे। और यहीं पर एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। अगर इस किताब के आइडियाज कि सिर्फ पैसे के लिए काम न करें और सीखने के लिए काम करें, इनमें कुछ सच्चाई है, तो आज ही ऐसा कौन सा एक छोटा सा प्रैक्टिकल कदम उठाया जा सकता है जिससे कोई नया स्किल सीखा जाए, या फिर एक छोटा सा ही सही पर अपना एसेट बनाने की दिशा में सोचा जाए, सिर्फ सैलरी पे निर्भर रहने के बजाय।